सुशील, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। मैं आज आपको एलएलबी के छात्रों को बताने जा रहा हूं फैमिली लॉ 2 के बारे में। जो भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, कॉलेज के छात्र हैं, आप एलएलबी के छात्र हैं, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। और मैं बहुत सारे ऐसे जो भी प्रश्न हैं मैं उनके उत्तर आपको बहुत ही सटीक तरीके से बताने वाला हूं, जिसमें मठ कितने प्रकार के होते हैं। कई बार यह क्वेश्चन आता है, आपको मैं बताने वाला हूं मठ कितने प्रकार के होते हैं, सदका किसे कहते हैं, सदका के बाद हिबा आता है, हिबा है क्या, आरियत क्या होता है, मुसा किसे कहते हैं, मुस्लिम विधि में वसीयत को आप कब रद्द कर सकते हैं, इसकी मान्यता कब होती है। इसके साथ साथ स्त्री धन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। नारी संपदा किसे कहते हैं, इसके साथ साथ संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन इस बार भी क्वेश्चन में आया था, कोड पत्र किसे कहते हैं। अतः मेरे प्रश्न को मैंने जो बताया है अब मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें कि मैं सबसे पहले आपको छात्रों में बताने वाला हूं संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। अतः संयुक्त परिवार की आप बात करते हैं तो उसमें संयुक्त परिवार में कर्ता कौन है, ये बार बार आता है क्वेश्चन में, ये लिख देता है कि कर्ता कौन है। तो कर्ता के लिए क्या है कि पिता यदि जीवित है तो ऐसा माना जाता है और कहा भी गया है, न्यायालय ने भी कहा कि अगर पिता जीवित है तो सामान्य रूप से संयुक्त परिवार का पिता ही कर्ता होता है। और इसको न्यायालयों ने निर्णीत विवादों के साथ सभी मामलों को उन्होंने साफ शब्दों में यह कह दिया कि शिशुओं के मामले में संयुक्त पारिवारिक रूप से अगर कहा जाए तो परिसंपत्ति का स्वामी आवश्यक रूप से अगर करता है कोई तो वह पिता है। इसके बाद मैं आपको अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार भी वो आने वाला है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्त्री धन किसे कहते हैं। बहुत सारे ऐसे जो भी छात्र हैं पढ़कर तो आप जाते हैं, मगर जब क्वेश्चन जैसे ही प्रश्न आते हैं तो आपका दिमाग उस समय काम नहीं करता। अतः मैं साधारण शब्दों में आपको बता रहा हूँ कि स्त्री धन क्या है। स्त्री धन शब्द जो कि बीच में मैं बताऊँ, स्त्री शब्द में स्त्री और धन दोनों शब्दों को सम्मिलित किया गया है, दोनों शब्दों को जोड़ा गया है, जिसका संयुक्त अर्थ उस नारी की संपत्ति से है, उस नारी की संपत्ति से है, जिसका पूर्ण रूप से क्या है, उस स्त्री का स्वामित्व है, उस स्त्री का अधिकार है, जिसका मूल रूप मैं आपको बताऊं स्त्री की पूर्ण संपत्ति, उसी को कहते हैं स्त्री धन। और इसके साथ साथ आपको एक इस क्वेश्चन को जरूर उस उत्तर में लिखना पड़ेगा। मनु ने भी कहा था, मनु के अनुसार उन्होंने कहा था किसी भी स्त्री के पुत्र अथवा दास की कोई संपत्ति अगर नहीं होगी जो कि धन से वह अर्जित किया है तो वह उसी का होगा। वह स्त्री के पुत्र की बात करें अथवा उसके दास की बात करें, उसका सही अर्थ उन्होंने बताया कि वह उस संपत्ति को नहीं रख सकते हैं। और मनु के अनुसार उन्होंने साफ शब्दों में मनु ने कहा है कि मनु के अनुसार अगर वधू के विवाह के बाद के समय की बात करें तो उसके पिता, उसके माता, उसके भाई के द्वारा जो भी दिया गया, जो भी उनको दिया गया धन है, वह मूल रूप से 6 प्रकार के उपहार स्त्री धन की कोटि में रखा जाता है। मतलब कि जो स्त्री को दिया जाता है वह उन 6 प्रकार के उपहार के रूप में मनु ने इसको बताया है। अतः आप साधारण शब्दों में इसको लिख सकते हैं दोस्तों। और जो भी छात्र मैं आपको बताऊं, एक और क्वेश्चन इस बार आया है, अगली बार भी वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछता है बार बार दान और वसीयत में अंतर क्या है। तो आपको क्या है, दान और वसीयत की बात करें तो मिताक्षरा विधि के द्वारा, अगर आपको साफ लिखना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मिताक्षरा विधि के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अगर अपनी संपत्ति में हित का वह परित्याग कर देता है, वह अपनी संपत्ति में हित का अगर परित्याग कर देता है तो जो प्रतिफल है वह प्रतिफल के बिना जो भी वह दान करता है वह क्या कहलाता है, वही दान प्रतिफल के बिना करना दान उसको आवश्यक हो जाता है। अतः कहा जाए तो इससे उससे जो उस समय दान की संपत्ति का स्वामी है उसमें विलय हो जाता है। अतः मूल रूप से डॉक्टर सेन ने यह कहा है, आपको इसको लिखना पड़ेगा, अतः आप इसको लिख भी लीजिएगा। डॉक्टर सेन ने कहा था कि यह मत है कि दान की संपत्ति के स्वामित्व का अगर विलय हो जाता है किंतु संपत्ति में दूसरे के अधिकार जब उत्पन्न होते हैं तो वह मूल रूप से वह स्वीकृति अनुमति को प्रदान कर देता है। अतः मूल रूप से आपको ब्रैकेट में यह लिखना पड़ेगा कि संपत्ति का हस्तांतरण अधिनियम की बात करें तो वह उसकी धारा 122 के अंतर्गत दान की परिभाषा दी गई है।
जो भी मैं आपको बताऊं क्वेश्चन, जो हिंदू विधि के छात्र हैं, तो हिंदू विधि के छात्र जब मुस्लिम विधि के अगर प्रश्न आते हैं तो थोड़ा सा उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको मुस्लिम विधि के बारे में बता रहा हूँ। इसमें हिबा क्या है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तरह आप इसको ध्यान से आप पढ़िएगा और लिख भी लीजिएगा। मैं तो कहूँगा हिबा का शाब्दिक अर्थ क्या है, दूसरे पर आर्थिक हित के बिना आधिपत्य को प्राप्त करना। अतः हिबा या दान मुस्लिम धर्म में एक अच्छा कार्य माना जाता है, हिबा को एक अच्छा कार्य माना गया है। अतः आपको मूल रूप से यह जानना पड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद साहब ने भी साफ शब्दों में कहा है कि एक दूसरे की जो भेंट है, भेंट का मतलब उपहार, जो एक दूसरे की भेंट है, उपहार है, दो जिससे कि तुम लोग परस्पर आपस में मित्र बन पाओ। मुस्लिम विधि के विद्वान जो है अमर अली ने भी यही कहा था। दान या हिबा की परिभाषा देते हुए उन्होंने साफ शब्दों में यह कहा है कि हिबा का प्रतिफल, जो हिबा का प्रतिफल है वह बिना किसी एक अंतःकरण के द्वारा, इसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को, किसी वस्तु के तत्व को दूसरे तक इस प्रकार क्या करता है, देता है, तो दूसरा उस वस्तु का स्वामी बन जाएगा। अब एक और क्वेश्चन इस बार परीक्षा में आने वाला है। वसीयत पूछता है कि वसीयत और हिबा में क्या अंतर है। तो वसीयत को आप लिख देते हैं, मगर हिबा को लिखने में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि दिक्कत होती है उनको, अतः उनके लिए मैं काफ़ी सुलभ बता रहा हूँ, आप उसको लिख लीजिएगा कि वसीयत में क्या है। कि वसीयत, चूँकि वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात जब जो वसीयत करने वाला है उसका जब इंतकाल हो जाता है तो वह प्रभावी होती है, मूल रूप से उसका प्रभाव होता है। अतः अंतःकरण में वसीयत के जो भी पश्चातवर्ती समय होता है उसको माना जाता है। वसीयत में कब्जे का परिधान आवश्यक शर्त नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जिसमें उसका परिधान को बताया गया है। और वसीयत में संपत्ति की बात करें या विषय वस्तु की बात करें या उसके अस्तित्व की बात करें, जब वसीयतकर्ता के मरने के समय, जब वसीयतकर्ता के मरने के समय तक को जाए तो वह पर्याप्त है। मगर हिबा की बात करें, अब आप हिबा को देखिएगा कि हिबा में संपत्ति का जो अंतःकरण है तुरंत हो जाता है, संपत्ति तुरंत उसके नाम हो जाती है, जो कि वसीयत के ठीक उलट होती है। और हिबा में कब्जे का जो परिधान है वह मूल रूप से आवश्यक शर्त है, आवश्यक शर्त मानी जाती है। और हिबा में विषय वस्तु का जो दान है, जो हिबा में विषय वस्तु की दान की जाती है, उसके सव्यवहार के समय अस्तित्व में होना मूल रूप से आवश्यक है। और भी जो हिंदू विधि के छात्र हैं, बहुत मैं एक अच्छा क्वेश्चन आप तक मैंने प्रयास किया है बताने का। मर्ज उल मौत आता है, क्वेश्चन में आएगा मर्ज उल मौत किसे कहते हैं, तो आप समझ नहीं पाते। अतः मर्ज उल मौत का मतलब क्या होता है, मृत्यु शया दान, मतलब कि मृत्यु के समय किया गया दान, उसको कहते हैं मृत्यु शया दान, जो कि एक ऐसा सव्यवहार है जो कि दान और वसीयत दोनों के तत्व में वह रहता है। और आप कहें मर्जुल मौत की बात करें तो यह एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है मूल रूप से कि मृत्यु रोग, अर्थात जो रोगी है वह किस कारण उस रोगी की मृत्यु हो गई है। यदि कोई ऐसा दान है जो उस समय उसने कर दिया है, तो उस दाता के द्वारा किया गया दान किस द्वारा कोई आशंका उत्पन्न नहीं होती है और वह मर गया है, तो दान मर्ज उल मौत के दौरान किया गया दान कहलाता है। जो भी मुस्लिम विधि के छात्र हों, ये काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मुझको भी हुआ है, क्योंकि मैं जो भी हिंदू विधि के प्रश्न आते हैं आप उसको काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं, मगर मुस्लिम विधि के क्वेश्चन को आप नहीं कर पाते हैं। तब मुस्लिम विधि के जो छात्र हैं सबके लिए एक क्वेश्चन है, मठ कितने प्रकार के होते हैं, ये इस बार आने वाला है। मठ कितने प्रकार के होते हैं, तो आप याद रखिएगा मठ 3 प्रकार के होते हैं। पूरे भारत में मठ 3 प्रकार के होते हैं। एक मौरूसी मठ कहलाता है। अतः मौरूसी मठ का मतलब होता है वहाँ की मठ की संपत्ति, जो वहाँ की मठ की संपत्ति होती है, उस मठ का जो महंत होता है, मुख्य रूप से महंत को ही माना जाता है मौरूसी मठ का स्वामित्व। अतः वह मठ की संपत्ति महंत के शिष्य को क्या की जाती है, दे दी जाती है, सुपुर्द की जाती है। यह मौरूसी मठ है। दूसरा क्या होता है, दूसरा पड़ता है पंचायती मठ। पंचायती मठ में जहाँ महंत का चुनाव पंचायत के द्वारा होता है, मतलब कि पंचायती मठ में महंत का चुनाव किसके द्वारा होगा, तो वह होता है पंचायत के द्वारा। उसके बाद आता है हुकूमी मठ, याद रखिएगा, तीसरा होता है हुकूमी मठ, इसको आप लिख लीजिएगा। हुकूमी मठ जहाँ मठ का संस्थापक महंत की नियुक्ति का अधिकार
प्राप्त करता है। जो मठ का, जहाँ मठ का संस्थापक है वह उस मंत्र की नियुक्ति के अधिकार को करता है। और भी बहुत सारे मैं ऐसे क्वेश्चन लॉ के लाने वाला हूँ। अतः ये बहुत ही मूल प्रश्न है। फैमिली लॉ 2 में मेरे प्रश्न को आपने अच्छे से उसको बताने की कोशिश की है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।